वर्कशॉप अच्छी थी ना दीपिका? बहुत मजा आया। मैंने बुक खरीदी। शिवम, ये देखो, ये क्या है? बॉटल है। वो तो मुझे भी पता है ये बॉटल है, लेकिन ये है अरे क्या? पानी की बॉटल है और क्या। पर इसे यहाँ लाया कौन? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें गर्मी लग गई है क्या? एक पानी की बॉटल के पीछे पड़ गई हो तुम भी ना। बॉटल है तो पानी की ही बॉटल है। ऑब्वियसली शिवम, ये पानी की बॉटल है, पर देखो इसमें लिखा क्या है? डू नॉट ओपन। दिखाओ ये क्या है। पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। डू नॉट ओपन। एक ही तरीका है पता लगाने का, ये है क्या? तो ये आपकी कारस्तानी थी। अब नाटक छोड़ो और सोचो ये सब हुआ कैसे। चैलेंज करती हूँ, ट्रिक बताओ वरना मानो हार। अच्छा, चैलेंज कर रही हो? दीपिका ने बड़ी होशियारी से करे बोतल में छेद, फिर उसे पूरा भरकर कस के बंद कर दिया। बोतल में छेद, लेकिन ढक्कन बंद तो पानी अंदर। इस ट्रिक में साइंस है। पानी के दबाव और हवा के दबाव का संबंध होता यूं है, ढक्कन बंद तो बोतल के बाहर हवा का दबाव बोतल में पानी के दबाव से ज्यादा है। ये दबाव पानी को छेदों से बहने नहीं देता। ढक्कन ढीला करते ही हवा अंदर घुसती है। इस हवा का दबाव बाहर के दबाव को खत्म कर देता है। अब पानी अपने दबाव से छेदों से बाहर बहता है। सही पकड़ा ना। द मैजिक वर्ड इज प्रेशर, यानी दबाव। दीपिका, मुझे पुरानी ट्रिक याद आ गई। कौन सी? अरे देखो, बहुत केयरफुली करना पड़ता है इस ट्रिक को। केयरफुल, कुछ भी हो सकता है। Yes, I have done it. ट्रिक पुरानी जरूर है, लेकिन मजा हर बार आता है। शिवम, तुम्हें पता है ये हवा का दबाव इस कार्ड पेपर को ऊपर की ओर पुश करता है और ये पानी को नीचे गिरने से रोकता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है। हमारे चारों ओर हवा है, हवा में बल है, तो क्या हम हमेशा ये बल उठाए घूमते हैं? बोलो। सवाल में दम है, तो चलते हैं हम अपनी किट्टू के पास। चलो चले। अभी एक चीज दिखाती हूँ। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक इसमें डाल देते हैं। दीपिका, थोड़ी सी किशमिश डालो अंदर। वाह। अभी देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कमाल से कैसे ये किशमिश इसमें डांस करती है। Oh no, wow. अरे ये तो ऊपर नीचे हो रही है। अब तुम दोनों बताओ, आज तुम दोनों के मन में क्या है? एक्चुअली केटू, हम जरा दबे हुए हैं। दबे हुए हैं? बस थोड़ी देर पहले हमने ये रियलाइज किया कि हर वक्त हम कितना सारा वजन उठाए घूमते हैं। ओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब हवा का दबाव। तुम लोगों को अंदाजा है ये कितना हो सकता है? ज्यादा नहीं होगा, वरना हमें पता कैसे नहीं चलता, हम तो पिचक ही जाते। प्लीज बताइए ना केटू। नहीं बताऊंगी, पहले तुम दोनों मेरे एक सवाल का जवाब दो। इधर आ जाओ। ये स्केल है, हल्का होता है, इसलिए इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और इस पर ये अखबार का पीस स्मूथली स्प्रेड कर देते हैं। या क्या कर रही हैं केटू? अभी उस पे हाथ मारो और उसको गिरा कर दिखाओ। जितनी जोर से चाहते हो मार लो। केटू, ये क्या सिंपल सा काम है। आई एम श्योर इसमें कोई कैच है। I was right, इसमें कोई कैच है और वो कैच जुड़ा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। राइट केटू? एब्सोल्युटली राइट। तो क्या हुआ अगर हमें अपने आसपास हवा नजर नहीं आती? वो है तो हमारे चारों तरफ। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि हम हवा के एक समुंदर में रहते हैं, एक ऐसा समुंदर जो मीलों गहरा है। मेज पर रखे स्केल को आराम से नीचे गिराया जा सकता है, लेकिन उसी स्केल को अखबार की एक शीट के नीचे रखें तो वो जोर से मारने पर भी नहीं गिरता। एयर प्रेशर जो अखबार को नीचे दबा रहा है। स्केल को धीरे से उठाएं तो अखबार के नीचे हवा जाकर ऊपर और नीचे का प्रेशर बराबर कर देगी।
और स्केल आसानी से गिर जाएगा। अब इमेजिन करें कि हमारी पृथ्वी ने गैसों की एक चादर ओढ़ी हुई है। यही है हमारा वातावरण। गैसेस की एक ऐसी परत जो करीब 1600 किलोमीटर दूर फैली हुई है। हवा मैटर है, एक पदार्थ, और हवा में भी हैं मॉलिक्यूल्स। पृथ्वी अपनी ग्रेविटी से हवा को अपनी तरफ खींचती है। इससे हवा को मिलता है वजन या वेट, जिससे वो हम पर दबाव डालती है। पृथ्वी के जितने पास हवा उतनी अधिक उतनी डेंसिटी, जितनी दूर उतनी कम। तभी तो ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होता जाता है। पहाड़ों पर हवा को थिन एयर इसीलिए कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर हमारे सिर के ऊपर करीब 1700 किलो हवा रहती है, पर हम दबते नहीं। हम भी हवा को उतनी ही जोर से उल्टा धक्का मारते हैं। इनफैक्ट अगर आसपास की हवा को अचानक हटा दिया जाए तो हमारी आर्टरीज फट जाएंगी। अंतरिक्ष में हवा नहीं, दबाव भी नहीं, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं स्पेशल प्रेशराइज्ड स्पेस सूट। एक मजेदार बात बताऊं, हमारी बॉडी का जो पंप है, मतलब हमारा हार्ट, दिल, उसमें कितना प्रेशर क्रिएट होता है पता है? इतना प्रेशर कि वो हमारे ब्लड को 30 फीट दूर फेंक सकता है। और जब हम चीखते हैं तो हम अपनी आंखें खुली क्यों नहीं रख सकते पता है? अरे भाई, हमारी आंखें पप करके बाहर निकल आएंगी। प्रेशर यानी दबाव एक फोर्स है, एक बल है, राइट? करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर और फोर्स में कोई ना कोई नाता तो होगा ही। हाँ, प्रेशर इज फोर्स बाय यूनिट एरिया। एक मिनट, हम यहाँ फॉर्मूले की रटाई करने थोड़ी ना आए हैं, हमें थोड़ा आराम से समझाओ। चक्कू छुरिया तेज करा लो। क्या? चक्कू छुरिया तेज करा लो। चक्कू छुरियां पैनी ना हो, ब्लंट हो, तो क्या हम उनसे सब्जी आराम से काट पाते हैं? नहीं ना। क्यों शार्प नाइव्स ही कमजोर लगाकर काट छाट कर पाती हैं? ध्यान से देखें, धार वाले चाकू का एरिया ऑफ कांटेक्ट या संपर्क का क्षेत्रफल कितना है? बहुत कम। बस यही है दबाव, क्षेत्रफल और बल का रिश्ता। जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। अगर एरिया बढ़ जाएगा तो हम अपने बल को फैला देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रेशर पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा। कैंची यूज करते समय भी ये रिश्ता नजर आता है। एरिया और बल के रिश्ते की एक और एप्लीकेशन। इन किताबों को पतली नायलॉन की डोरी से उठाना कोई आसान काम नहीं। हाथ पर बहुत दबाव पड़ता है, लेकिन चौड़े पट्टे से ये आसानी से उठाई जा सकती हैं। एरिया ज्यादा, प्रेशर कम। समझ में आया कि भारी भरकम स्कूल बैग्स के स्ट्रैप्स चौड़े क्यों होने चाहिए? जमूरे, चलिए तालियां बजाइए। वाह वाह जमूरे वाह। चलिए तालियां बजाइए। जमूरे, अपना दिमाग की पावर लगाओ। जमूरा साइंस को अप्लाई करके दिखाएगा। चलो जमूरे। उस्ताद, ये तो फुस हो गया। जमूरे, अपने दिमाग का पावर लगाओ, अपनी अकल लड़ाओ, साइंस को अप्लाई करके दिखाओ। उस्ताद, जमूरा अपना दिमाग लगाएगा। जमूरे, दिखाओ अपना कमाल। ये देखिए उस्ताद। चलिए तालियां बजाइए। चलिए वाह जमूरे वाह, तालियां बजाइए सब। धन्यवाद उस्ताद, धन्यवाद। एशियन एलिफेंट का वजन ऑन एन एवरेज 5 टन या 5000 किलो होता है, और इतना वजन उठाए घूमना कोई मजाक थोड़ी है। हाथी के पैर को देखिए, नीचे से गोल खंबे जैसा। हाथी का वजन इन्हीं 4 पैरों पर बराबरी से बढ़ जाता है। ना तो वो जमीन में धंसता है और ना ही अपने भार से दब जाता है। साइंटिस्ट्स ने पता किया है कि हाथी के पैर अगर इस आकार और इस साइज के ना होते तो हाथी के लिए जिंदा रहना असंभव हो जाता। वेट डिस्ट्रीब्यूट करके प्रेशर कम करने का मजेदार एग्जाम्पल है हाथी।
शिप ऑफ द डेजर्ट यानी ऊंट स्पेशल है और उसके पाँव भी स्पेशल। भारी वो भी कम नहीं और उसे तो चलना है रेत पर। बस प्रेशर फिजिक्स को ये भी अप्लाई करता है। ऊंट के पैरों की लंबाई और आकार कुछ ऐसा है कि रेत के कण पैर में भी ना घुसे और ऊंट अंदर भी ना धंसे। हम आपको एक सीक्रेट बताने वाले हैं। आज हम केटू के ऊपर एक ट्रिक ट्राई करने जा रहे हैं। बड़ी मजेदार ट्रिक है, पर हम नहीं बताएंगे। आप खुद ही देखिए और खुद ही समझिए, क्योंकि इसी में तो साइंस का असली मजा है। अरे बिल्कुल सही टाइम पे आए। प्रेशर की बात इसको समझे बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तुम दोनों सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। सुन रहे हैं। वैसे हम लोग सोच रहे हैं कि आप ये क्या कर रही हैं? देखो, मैंने ये दोनों बलून्स एक ही हाइट पे टांगे हैं। अभी मुझे सोच कर बताना कि अगर मैं इन दो बलून्स के बीच में फूंक मारती हूँ तो क्या होगा? कितना सिंपल क्वेश्चन है केटू। ये बलून्स इतने लाइट है कि जब हम ब्लो करेंगे तो बाहर की तरफ जाएंगे। सोच कर बताना। अच्छा, सोचना छोड़िए, आप पहले ये लीजिए, हमने आपके लिए लेमनेड बनाया है। ओह हाउ स्वीट। मैं लेमनेड पीती हूँ, तुम दोनों ये ट्राई करो। करो। आज मैं ही मिली थी। गुड एप्लीकेशन ऑफ साइंस। ऊपर ठीक से पकड़ो, अभी धीरे से फूंक मारो। केटू, पर जब दीपिका ब्लो कर रही है तब बलून्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और ये हो रहा है साइंस के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम के कारण। बर्नौलीज प्रिंसिपल का नाम सुना है आपने? देखिए, समझिए और अप्लाई करिए। डेविड बर्नौली ने प्रूव कर दिया कि जहाँ कोई फ्लूइड तेजी से चलता है वहाँ दबाव कम हो जाता है। बॉल्स के बीच फूंक मारते हैं तो बिल्कुल यही होता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रूव कर सकते हैं कागज के टुकड़ों के साथ भी। कागज के बीच हवा तेज चल रही है, मतलब कम दबाव। अब आसपास की हवा का दबाव ज्यादा है और वो कागज को एक दूसरे के पास धकेल देती है। बर्नौलीज प्रिंसिपल हमारी लाइफ में कई तरह से अप्लाई होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है प्लेन्स या एरोप्लेन्स के उड़ने में। वाओ केटू, दैट्स सो फैसिनेटिंग। तुम दोनों इस बारे में पता लगाओ, तब तक मैं पता लगाती हूँ कि इन दोनों शैतान बच्चों ने मुझे बेवकूफ कैसे बनाया। स्ट्रॉ में तो कर दिया था बच्चों ने छेद, और छेद वाले स्ट्रॉ से पानी ऊपर खींचा ही नहीं जा सकता। सिंपल साइंस। स्ट्रॉ से कुछ पीते हैं तो हवा ही लिक्विड को धक्का देकर ऊपर चढ़ाती है। जब हम स्ट्रॉ को मुंह में रखकर ऊपर चूस रहे हैं तो स्ट्रॉ के अंदर हवा का दबाव कम हो रहा है। अब स्ट्रॉ के बाहर एयर प्रेशर ज्यादा है। बाहर की हवा ग्लास में पानी पर दबाव डालती है और स्ट्रॉ में ऊपर चढ़ा देती है। अगर स्ट्रॉ में छेद हो तो प्रेशर में ये अंतर ही नहीं होगा, फिर भला पानी स्ट्रॉ में ऊपर कैसे चढ़ेगा? वेरी गुड। कितनी डिफरेंट तरीके से साइंस के रूल्स हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं ना। वैसे मैं सोच रही थी कि प्रेशर कुकर भी तो प्रेशर के रूल्स अप्लाई करके इतनी जल्दी खाना बना देता है। हाँ केटू, प्लीज बताइए ना, हम अपने बड़ों को इम्प्रेस कर देंगे। अभी तुम दोनों मुझे इम्प्रेस करो। ये बताओ कि प्रेशर कुकर कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है? एक क्लू दे सकती हूँ। गरम गरम पानी हो, भाप को लग जाए ताला, प्रेशर कुकर बजाए सीटी, गरम को और गरम कर डाला। प्रेशर कुकर, घंटों का काम मिनटों में। कुकर काम करता है दोस्ती के नियम पर। प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट की दोस्ती दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। प्रेशर कुकर यही करता है। एयरटाइट ढक्कन कुकर के अंदर दबाव बढ़ा देता है। अब अंदर बंद पानी और सभी खाने का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अंदर की गर्मी बढ़ती है, स्टीम और गर्म हो जाती है और खाना जल्दी पक जाता है। प्रेशर के एप्लीकेशंस हमारे किचन से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी होते हैं। हमारे साइकिल के पहियों में सही एयर प्रेशर होना बहुत जरूरी है। मौसम के बदलने का और हवा के चलने का, बारिश के बरसने का भी रिश्ता प्रेशर से ही है।
प्रेशर की बातें कभी और, फिलहाल वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब अपनी केटू के साथ। आप लोगों ने हमसे पूछा है कि फायर ईटर्स आग कैसे खा सकते हैं। हाउ कैन फायर ईटर्स ईट फायर विदाउट बर्निंग देमसेल्व्स? इसका जवाब है नॉट ओनली पीपल, पर आप भी फायर खा सकते हैं, लेकिन कोशिश मत करिएगा, सिर्फ समझिए। ऐसा ही होता है का एक स्पेशल इवेंट। जलता हुआ कपूर मुंह में और मुंह बंद। मुंह बंद करने से अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है। मुंह जलता नहीं, क्योंकि आग हमें 3 सेकंड से कम समय में जला ही नहीं सकती। अब फायर ईटर्स तो एक्सपर्ट्स हैं, आग की साइंस को अच्छे से जानते हैं। फ्लेम को मुंह में रखकर वो सांस बाहर छोड़ते हैं। सांस की कार्बन डाइऑक्साइड आग को नीचे की तरफ से बुझा देती है। आग की गर्मी मुंह के अंदर की नमी को इवापोरेट करने में खत्म हो जाती है। उनका भी मुंह नहीं जलता। हम आग से खेलने की कोशिश नहीं करेंगे और आप भी मत कीजिएगा, जल सकते हैं। अरे इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। पर आप अपने सवाल पूछना ना भूलिए। हम जवाब देते रहेंगे, क्योंकि ये साइंस की दुनिया है और यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है।